हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि असल में ये उसके पास जाके उससे कहता है कि कहीं तुम नाही तो नहीं हो। ये बात सुन के ना असल में इन्हा भी शॉक हो गई थी और उससे कह रही थी कि क्या तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो, मैं जूही इन्हा हूँ, नाही नहीं। और वो तो यहाँ पे असल में उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, और वो धीरे धीरे ना असल में उसके करीब जाने लगता है। तो यहाँ इन्हा के पास डोजिंग का दिया हुआ वो पेपर स्प्रे था, तो वो तो यहाँ पे ना असल में वो स्प्रे ना उसके आंखों पे मार देती है, क्योंकि असल में उसे तो पहले लग रहा था कि शायद ये ना वेम्पायर के ऊपर काम नहीं करेगा, फिर भी उसके आंखों में स्प्रे करती ही जा रही थी। वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा हैरान भी हो रही थी और शायद खुश भी थी कि असल में ये पेपर स्प्रे ना वेम्पायर पे भी काम करता है। लेकिन बाद में वो उसे साथ में बैठा के ना उसे शांत करवाने की भी कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे वो कहाँ सुनने वाला था। पर फिर भी ना यहाँ पे ना उससे सॉरी कह रही थी, तो उसे समझा भी रही थी कि तुम अचानक से मेरे इतने करीब आ गए थे, इसलिए मैं ना काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने ना गलती से तुम्हारी आंखों में फिर वो स्प्रे मार दिया। तो फिर यहाँ पे असल में कुछ देर बाद ना ये उसे नाई की स्टोरी सुनाने लग जाता है और उसे बता रहा था कि कैसे उसने खुद को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया था मुझे बचाने के लिए, और असल में मैं ह्यूमन भी उसी के लिए बनना चाहता हूँ और उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। और साथ ही में वो उससे ये भी कहने लग जाता है कि मुझे तो पूरा ही शक है कि असल में तुम ही नहीं हो, क्योंकि असल में जब भी तुम किसी भी मुसीबत में पड़ती हो ना, तो मुझे ना उसके बारे में पता नहीं कैसे तो पता चल ही जाता है। और तो और तुमने मेरी कॉफिन को भी इतनी आसानी से खोल लिया, जबकि वो कॉफिन खोलना किसी आम इंसान के बस की बात तो है ही नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम ही ना असल में नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इन्हा तो उसके बातें सुन के काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रही थी और साथ ही में काफी हैरान भी हो रही थी, और उससे कह रही थी कि मेरी लाइफ में ना पहले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और तो और तुम अपनी पास्ट लाइफ की बातें भी मुझे सुना के मुझे ना और भी ज्यादा परेशान कर रहे हो, तो और मुझे ना तुम्हारी बातों पे ना जरा सा भी यकीन नहीं है। पर यहाँ पे फिर भी तो वो उसकी बातें सुन के भी ना अनसुनी करके उसे नहीं नहीं बोल रहा था बार बार, इसलिए वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और सारी भड़ास ना उसके ऊपर निकाल के फिर वो वहां से चली गई थी। तो फिर यहाँ पे बेचारा योल ना फिर से काफी ज्यादा शायद हो गया था, इसलिए वो यहाँ पे फिर से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ना फिर से उसे समझाने लग जाते हैं कि जब तक तुम्हें 100% ये श्योर नहीं हो जाता है कि इन्हा ही असल में नहीं है, तब तक हम भी ना असल में कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे ना तुम्हें अपने प्यार में लेके आना होगा, और बाद में जब वो तुमसे प्यार करने लग जाएगी तब उसका खून पे के ना तुम 100% ना फिर से ह्यूमन बन पाओगे जैसा कि तुम चाहते हो। और ये बातें सोच सोच के ही ना ये तीनों भी यहाँ पे ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और नाच रहे थे। और वही यहाँ पे डोशिन को दिखाया जाता है जो कि उस एयरपोर्ट से उस लड़की को लेके आ रहा था, और इसका नाम ना असल में सोहा था, जो कि असल में दिखने में ना बिल्कुल नाही जैसी दिखाई देती है। पर सोहा यहाँ पे कोरिया इसलिए आई थी क्योंकि वो ना योल की हवेली को देखना चाहती थी, पर इसके पीछे वजह क्या थी, वो उसकी हवेली में क्यों इंटरेस्टेड थी, ये हमें आगे पता चलेगा। वही नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है, योल यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था, तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां आके ना उसे गिफ्ट देती है और उसके ऊपर लाइन भी मार रही थी। पर यहाँ योल को तो कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पे सभी कैंडीज को लेके ना असल में इन्हा को दे देता है। तो वो उसके यहाँ पे ये सब देख के ना उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी बेचारा, मैं तुम्हारी कोई लवर तो हूँ नहीं कि तुम मुझे ये सारी चीजें दे रहे हो। पर फिर भी ना वो यहाँ पे वो कैंडीज वहाँ छोड़ के उसके दोस्त के पास चला गया था, और वो यहाँ पे बातें सोच रहे थे कि उसे कैसे मनाया जाए, और साथ ही में काफी अलग अलग सी तरकीबें भी बताता है। पर असल में ये सारी उसकी बेहतरी ना असल में फेल हो जाती है, और ये सब चीजें हो जाने के बाद ना वो फाइनली उसे फिर मूवी पे चलने के लिए पूछता है, जिसमें पहले तो यहाँ पे इन्हा ना उसे मना कर देती है, लेकिन जैसे तैसे ना वो यहाँ पे उसे मना के अपनी बातों में फंसा ही लेता है, और वो भी फिर मान जाती है उसके साथ चलने के लिए। वो यहाँ पे फिर से अपने दोस्तों के पास आ गया था, जो कि यहाँ पे उसका ना काफी अच्छे से मेकओवर करते हैं। तो इसका ये मेकओवर देख के ना यहाँ पे इन्हा भी काफी ज्यादा इंप्रेस लग रही थी और उसे कॉम्प्लीमेंट भी करती है। और जब हमें यहाँ पे मूवी में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्हा तो सो गई थी और यहाँ पे जोर जोर से खराटे भी मार रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे उसे ना काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी, क्योंकि ये सभी लोग ना इन दोनों को ही घूरे जा रहे थे थिएटर वाले, और इस वजह से वो यहाँ पे फिर बाद में गुस्सा भी हो गया था, और ये यहाँ पे ना उसे मनाने भी लग जाती है। पर यहाँ पे उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो उसे छेड़ने लग जाता है कि कहीं तुम सारी रात मेरे बारे में ही तो नहीं सोच रही थी, इसलिए तुम सो नहीं पाई। तो ये सुनते ही ना यहाँ पे इन्हा फिर से उस पर भड़क गई थी। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सुहा को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे ना असल में एक वैम्पायर से मिलने आई थी, और वो कह रही थी कि मैं ना असल में उस हवेली को बिल्कुल भी अपनी यादों से निकाल ही नहीं पा रही, और इसी वजह से मैं वापस कोरिया आई हूँ। और असल में ये वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि ये वैम्पायर वही था जो कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे मिस्टर कैटमैन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे योल से मिलकर ना उसे समझा रहे
थे। जो कुछ भी ट्रिक असल में तुम अभी जूही के साथ खेल रहे हो ना, उससे ना असल में उसे तुमसे सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं पाएगा, और इसके बजाय ना तुम्हें उसके लिए अपने सच्चे दिल से उसके लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका जहरीला खून ना असल में कभी भी प्यूरिफाई हो भी नहीं पाएगा। वही नेक्स्ट सीन में जब हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है तो असल में यहाँ पे पता चलता है कि प्रिंसिपल ना असल में यहाँ पे इना को जॉब से निकालने की तैयारी कर चुका था, क्योंकि असल में स्कूल में ऐसे रूमर्स फैले हुए थे कि असल में इना का ना उस क्लीनिंग वाले यानी कि अपने वेम्पायर के साथ कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि असल में इससे ना उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही थी ऐसा कह के। फिर असल में जैसे ये बात ह्योल को पता चलती है ना, वो यहाँ पे इना से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उससे सॉरी कहता है कि ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस दिन तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था। पर यहाँ पे इना तो उसे बड़े ही अच्छे से समझाते हुए कह रहे थे कि अरे इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल तो मुझे बहुत पहले से ही यहाँ से निकालना चाहता था और हमेशा ही वो ना इसी मौके की तलाश में रहता था। वहीं पर यहाँ पे जॉब जाने की वजह से ना यहाँ पे इना तो काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी और उसने ना यहाँ पे फिर काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, जो कि असल में डोशिंग की ही शॉप थी, और वो भी यहाँ पे उसे चुपके से देख रहा था दूर से, और उसे भी यहाँ पे समझ में आ जाता है कि वो ना शायद बहुत ही ज्यादा सैड लग रही थी। और जैसे ही वो यहाँ पे फिर अपना बिल पे करने जाती है तो यहाँ पे उसका स्टाफ उनसे कहता है कि बिल की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारी लकी कस्टमर है, और इस वजह से वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा खुश भी हो गई थी। और ये सारी चीजें असल में और किसी ने नहीं बल्कि डोशिंग ने ही की थी। और वैसे भी यहाँ पे जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती ना, वो यहाँ पे उसके पीछे पीछे चलता रहता है, पर वो तो यहाँ पे घर के पास पहुंचते ही ना असल में नीचे गिर गई थी। और फाइनली यहाँ पे फिर डोशिंग ना उसके सामने चला जाता है और उसकी मदद करता है। और ये बात फिर जानने के बाद कि असल में उसे जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे ना थोड़ा सैड लग रहा था। और बाद में वो यहाँ पे इना भी वहां से चली गई थी, और वही यहाँ पे बेचारा ह्योल तो जूही का ही वेट कर रहा था और काफी देर से। और जब वो यहाँ पे आती है तो वो देखता है कि ये तो काफी ज्यादा नशे में है और साथ ही में काफी ज्यादा दुखी भी है। तो यहाँ पे असल में जूही ना अपने पूरी ही लाइफ का सारा दुखड़ा भी उसे सुनाने लग जाती है, और जिसे सुन के यहाँ पे उससे भी काफी बुरा लग रहा था। तो असल में वो यहाँ पे उसे बता रहे थे कि मेरे डैड ना बचपन में ही हमें छोड़ के चले गए थे, उसके बाद मेरी मॉम भी चली गई थी, और फिर जैसे जैसे मैंने काफी सारे पैसे भी इकट्ठा किए थे, लेकिन अब मेरे पास ना कुछ भी नहीं बचा। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे ह्योल ना उसके कमरे में जाता है, लेकिन उसे यहाँ पे पता चलता है उसे तो काफी ज्यादा बुखार था, इसलिए वो यहाँ पे अपनी वेम्पायर वाली बुक में देख के उसके लिए फिर दवाई भी बनाने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे ना डोसिंग वहाँ आ गया था, क्योंकि असल में वो भी कल रात उससे मिल चुका था, तो उसे पहले से ही पता था कि शायद उसकी ना ज्यादा पीने की वजह से तबियत खराब हो जाएगी, इसलिए वो इसके लिए यहाँ पे मेडिसिन लेके आया था। तो असल में यहाँ पे फिर ह्योल ना उन मेडिसिन को देख के शॉक हो गया था कि असल में आजकल तो सभी चीजें रेडीमेड ही मिल जाती है, इसलिए वो यहाँ पे मेडिसिन एक बॉल में निकाल के ना फिर उसे इना के पास लेके चला जाता है। पर वो यहाँ पे उन सभी दवाई का क्रेडिट ना खुद ही ले लेता है और कह रहा था कि ये सब कुछ ना असल में मैंने बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये सब देख के कि ह्योल ने असल में उसका कितना ज्यादा ख्याल रखा था और उससे उसके लिए यहाँ पे मेडिसिन भी लेके आए, इसलिए वो तो यहाँ पे उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस और काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो असल में यहाँ पे बाद में ना स्कूल से अपना सारा ही सामान लेके घर पे आ गई थी, लेकिन वो सामान नीचे गिर जाता है, इसलिए वो यहाँ पे ना बेसमेंट की ओर जाने लगती है। पर जैसे ही वो यहाँ पे अंदर पहुंचती है तो वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि असल में उसने यहाँ पे जो फोटो देख ली थी वो असल में यहाँ पे नाही का स्केच था कि असल में यही लड़की है जिसे कि ह्योल पसंद करता है। तभी यहाँ पे फिर ह्योल भी वहाँ आ गया था, तो वो यहाँ पे असल में उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या सच में मैं पिछले जन्म में नाही थी, अगर मैं नाही होती तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लग जाओगे। तो ये बात सुन के असल में ह्योल शॉक हो गया था और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।